ओम शांति। 8 दिसंबर। पहले पहले आज बाबा भारत के प्राचीन राजयोग की महिमा सुना रहे हैं कि मैं स्वयं आकर तुम भारतवासियों को राजयोग सिखाता हूँ। इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। इससे तुम आत्माएं पावन बन जाती हो और तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। देखो, तुमने जन्म जन्म भक्ति की, धक्के खाए, तीर्थ किए, शास्त्र पढ़े, लेकिन मिला क्या है तुम्हें? नीचे उतरते आए हो। राजयोग से अगर तुम अच्छी मेहनत करो तो जन्म जन्म की राजाई पा सकते हो। एक समय का थोड़ा पुरुषार्थ, एक जन्म, उसमें भी थोड़े थोड़े साल, उससे कितनी बड़ी प्रारब्ध मिलती है तुम्हें। फिर बाबा आज मुख्य रूप से कह रहे हैं, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। ये दादा भी कितना साधारण रहता है। मैं तो गुप्त हूँ अंदर, मुझे तो तुम देख भी नहीं सकते। तो कई बच्चे मुझे इस तन में बैठे हुए को पहचान नहीं पाते। मैं जो करने को कहता हूँ वो करते नहीं है, अवज्ञा भी करते रहते हैं। मुझे बड़ी दया भी आती है उन सब बच्चों पर। हंसी की बात कर रहे हैं। बच्चे पूछते हैं, बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? तो शिव बाबा उत्तर दे रहे हैं कि इस दादा को ठंड लगती है, मुझे थोड़ा ही लगती है। मैं तो निराकार हूँ, ये गरम कपड़े पहनता है। मैं तो निर्लेप हूँ, सर्दी गर्मी, मान अपमान, खाना पीना, इस सब से परे हूँ। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। तो बच्चे बहुत साधारण देखकर पहचानते नहीं हैं। मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। कितना बड़ा लक्ष्य दिया है, लक्ष्मी नारायण बनना, श्री कृष्ण जैसा बनना। और सत्संगों में ये लक्ष्य नहीं होते। श्री कृष्ण की महिमा कितनी है संसार में, वही जाके नारायण बनते हैं। नारायण की महिमा ज्यादा नहीं हुई है। श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, नंबर 1 आत्मा है वो। तुम्हें भी श्री कृष्ण जैसा पवित्र सर्वगुणों से संपन्न बनना है। तो इसके लिए तुम्हें इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। बाबा कह रहे हैं, राजाई स्थापित कर रहा हूँ। राजाई में सब नंबरवार होते हैं। कोई बहुत तेज पुरुषार्थ करते हैं, कोई ढीला पुरुषार्थ करते हैं, कोई देह छोड़ देते हैं। तो बाबा एक बहन का उदाहरण दे रहे, उसका नाम मुंगली था। शुरू से आई थी, बहुत अच्छी पुरुषार्थी थी। उसका शरीर छोटा, बुजुर्ग हो गई थी। तो बाबा कह रहे, देखो ये अच्छी आत्मा किसी बड़े घराने में जाकर जन्म लेगी अब भी, जहाँ बहुत सुख मिलेगा इसको। फिर ज्ञान लेगी, परिवार को भी ज्ञान मिलाएगी। तो बाबा एक बात कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, इस संसार में कोई अच्छे परिवार नहीं है, सुखी परिवार नहीं है। धनवान तो बहुत हैं, लेकिन सुखी परिवार भी बहुत हैं। तो ऐसे बच्चे जो अच्छा पुरुषार्थ करके देह छोड़ते हैं, वो देवताओं को रिसीव करने के लिए अच्छे अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। देवताओं को रिसीव करने का अर्थ है देवताओं को जन्म देना। तो बाबा कह रहे, बाबा ने एक परिवार देखा, 7 बहुएं रहती इकट्ठी, सवेरे सब एक साथ मिलके पूजा करती हैं, गीता पढ़ती हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, सब मिलके कामकाज करती हैं। मैंने उनसे पूछा, पुरुषों से, तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता? 7 बहुएं रहती हैं। कहा, हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता, सब शांति में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सुख है, हमारा घर तो जैसे स्वर्ग है। तो बाबा कह रहे, ऐसे कुछ परिवार इस संसार में हैं। तो यहाँ की आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं, ऐसे परिवारों में जाकर जन्म लेंगी, जहाँ तामसिकता नहीं, खान पान अशुद्ध नहीं है, बहुत सात्विकता है। फिर बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, तुम बच्चों को कोई भी कर्म नहीं करना, क्रोध नहीं करना है। बच्चे
तंग करते हैं। कई माँ बाप शिकायत करते हैं, बाबा बच्चे बहुत तंग करते हैं। बाबा कहते हैं गुस्सा नहीं करना, मारना भी नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया ना, चंचलता करता था तो ओखली से बांध दिया, बांध दो, पेट से बांध दो, खटिया से बांध दो, कान पकड़ लो। तो बाबा हम सबको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने। कैसे राजाई पाई इन्होंने? क्या किसी से युद्ध किया? क्या किसी का वर्षा ही नहीं मिला? इनके माँ बाप राजा थे? नहीं, इन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए, योग अभ्यास बहुत ज्यादा किया, पुरुषार्थ बहुत तेज किया, तो ऐसे बन गए। बाबा तुम्हें कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बस तुम्हें ध्यान रखना है, कोई विकर्म तुमसे न हो। तुम रूप बसंत हो, रूप तुम्हारा ज्योति बिंदु, उसमें तुम्हें स्थित होना है। बसंत माना तुम ज्ञान की बरसात करते हो सब पर, इस संसार में हरियाली लाते हो। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सूक्ष्म ज्ञान का चिंतन यदि करते रहोगे तो मुख से भी ज्ञान ही निकलता रहेगा। तुम्हारे मुख से ज्ञान की बरसात होती रहेगी, ज्ञान की धारणा होती रहेगी। फिर आज की मुरली में एक बात और है, बाबा गरीब निवाज है। बाबा शिव बाबा कहता है मैं भी गरीबों को देखता हूँ, नौकर रहते थे बहुत, इच्छा होती है इन्हें दे दें कुछ कुछ, और बाबा देते भी थे। जैसे सर्दी आती थी तो सबको गर्म कपड़े बांटते थे। फिर बाबा कहते थे ऐसे धन देने वाले, अन्न देने वाले, वस्त्र देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, मैं तो सब पतितों को पावन बना देता हूँ ताकि सदा के लिए तुम साहूकार बन जाओ। बहुत बड़ी बात है। मैं गरीब निवाज हूँ, भारत गरीब है, जो पतित हैं वो भी गरीब हैं, जिनके पास ज्ञान धन नहीं है वो भी गरीब हैं, और मैं आकर तुम्हें इतना ज्ञान धन देता हूँ, ऐसी विद्या देता हूँ कि तुम सदा के लिए साहूकार बन जाते हो। तो बहुत सुंदर ये बातें हैं, वरदान है। तुम्हें अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त करके संपूर्ण पवित्र होली हंस बनना है। संपूर्ण पवित्र के लिए एक बहुत अच्छा टाइटल है, इंग्लिश शब्द है हिज होलीनेस। शंकराचार्य आदि और जो बहुत पवित्र हैं उनको ये टाइटल देते हैं लोग इंग्लिश में। तो तुम्हें अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त कर देना है। तुम होली हंस हो, तुम्हारी दृष्टि किसी के अवगुणों पर भी नहीं जानी चाहिए। तुम्हें अवगुण छोड़ गुण ही ग्रहण करने हैं। तुम होली हंस हो, अवगुण लेना ये भी अपवित्रता है। तब तुम्हें हिज और हर होलीनेस का टाइटल मिल जाएगा। स्लोगन है सर्वस्व त्यागी वो है जो पुराने संस्कार स्वभाव के अंश का भी त्याग कर दे। तो आज हम सारा दिन देखो इस स्वमान में रहेंगे, मैं होली हंस हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.